कोटपूतली बहरोड जिले की आखिरी सीमा पर ग्राम देवता का जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का प्राचीन सहज भारती का धाम है। यह मंदिर अपनी खास विशेषताओं के चलते न केवल विख्यात है बल्कि आसपास के गांवों के लोगों में धाम के प्रति गहरी आस्था व भावना जुड़ी हुई है। मंदिर परिसर में रिद्धि सिद्धि, श्याम बाबा, शंकर भगवान सहित अनेक देवताओं की मूर्तियों के अलावा परलोक पधार चुके महंतों के चरण पादुका आज भी स्थापित हैं। आपको बता दें कि सर्वप्रथम यहाँ सहज भारती बाबा ने यहाँ आकर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया था। मंदिर काफी आस्था का केंद्र व प्राचीन बताया जाता है। ग्रामीण जनों की माने तो बाबा ने यहाँ जीवन समाधि ली थी, जिसके बाद से ही आसपास सहित दूर दराज के श्रद्धालुओं में आस्था की अलख जगी और पूजा अर्चना के साथ निरंतर ज्योत जलती आ रही है। विशेष आस्था व चमत्कार की बात की जाए तो यहाँ के आसपास के कुछ गांवों में आज तक भी ओलावृष्टि या टिड्डियों का प्रकोप नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा सहज मंदिर में समय समय पर सवामणी की जाती है। साथ ही लोग जात जड़ूले के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा की समाधि स्थल पर चद्दर चढ़ाई जाती है व नतमस्तक होकर सुख समृद्धि की कामनाएं की जाती है। हाल फिलहाल बाबा श्याम भारती द्वारा मंदिर की देखरेख में जिम्मा है। आपको बता दें कि देवता गांव काफी प्राचीन है। देवता गांव का मनमोहक नज़ारा देखने योग्य है। गांव पहाड़ी की तलहटी के बीच अलग ही नजर आता है। गांव में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं जो शुभ कार्यों में बाबा सहज भारती को मान सम्मान के साथ ध्यान देते हैं। यहाँ की आबादी करीब 4000 के करीब है, जिसमें वर्तमान में छादड़ा सहित अन्य ढाणियाँ आती हैं। देश प्रेम के प्रति जुनून और अच्छी शिक्षा पाकर सैकड़ों लोग सरकारी नौकर बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव में आज भी प्राचीन हवेली, बावड़ी, तालाब स्थापित हैं जो गांव के गुजरे समय व रहन सहन को याद दिलाते हैं। बाबा सहज भारती की प्रतिमा के सामने आज भी एक बड़ा तंबाकू पीने का हुक्का रखा हुआ है। ग्रामीण कहते हैं कि हुक्के को रोज भरा जाता है। चर्चा का विषय ये भी सुनने को मिलता है कि रात को हुक्का पीने की आवाज निकलती है। इस मंदिर के निर्माण में क्षेत्र के अनेक भामाशाहों का भरपूर सहयोग रहता है। हमने कुछ ग्रामीणों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा देवता गांव के इतिहास व मंदिर के बारे में, आइए सुनते हैं। इससे पूर्व आपको बताते हैं कि आपने जो गांव देवता का इतिहास जाना, जल्दी अन्य गांवों पर स्टोरी देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तो सात पुराना मंदिर है। इसके अंदर सबसे पहले महंत बाबा सहज भारती आए थे यहाँ। उन्होंने सेवा पूजा की और यहाँ एक मकान के रूप में एक तिबारा टाइप में बनाया था। उसके बाद में यहाँ गांव वालों की ने अच्छी सेवा की और उनका भी प्रताप अच्छा था। तो कोई एक हमारे गांव का नाई था जो उसकी सेवा पूजा किया करता था, जो हमने बुजुर्गों से सुना है वो। फिर उस नाई ने कहा कि महाराज डोसी का नहान है, हम नहान करने के लिए जाएं। तो महाराज ने कहा आप तो सब चले गए, लेकिन आप ठीक है किसी को बताना मत और आँख बंद करो। आँखें जैसे उसने बंद की 10 मिनट बाद में उसने बताया कि लो डोसी पहुँच गए, नहा लो। उसके बाद वहाँ से बात नहाने धोने के बाद में बताया कि अभी आप आँख बंद करो, वापस देवता मंदिर में आ गए। फिर महाराज ने उस नाई को बताया कि भाई किसी को बताना मत ये बात। उसने यहाँ आकर 10-15 दिन बाद, महीने बाद किसी को बताया दिया कि महाराज के साथ में जाके ऐसे डोसी स्नान किया था। उसके बाद में हमारे ये जो बाबा सहज भारती महाराज थे, इन्होंने जीवित समाधि ली। आज भी इसकी आस्था से हुक्का भर के रखा जाता है, जो रात को हुक्का बात बोलता है हुक्का पिया जाता है महाराज की तरफ से। वैसे यहाँ उसके प्रताप से हमारे जो 5, 7, 10 गांव जो भी मानते हैं, इन गांवों में कभी भी ओलावृष्टि नहीं हुई है। कभी भी 100-200 साल 300 साल से कभी ओलावृष्टि नहीं हुई है और ना ही कभी टिड्डी का नुकसान हुआ है। टिड्डी ने भी कभी नहीं मारा, ये महाराज का प्रताप है। आसपास के गांव यहाँ जात जड़ूले सभी करते हैं, सवामणियाँ भी करते हैं। और जो चैत्र मास पूर्ण होते हैं, तो पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी आती है, उसको इस बाबा का मेला भरा जाता है। आसपास सहित दूर दराज के कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और विशेष आरती का क्या होता है, क्या पूजा की जाती है? पूजा के लिए तो प्रसाद लेके आते हैं यहाँ।
प्रसाद, अगरबत्ती और बाबा की ज्योति में घी। एक चद्दर का बहुत महत्व है यहाँ बाबा के। अभी तो ये काम चल रहा है, बाकी वहाँ यहाँ गद्दी रहती है, गद्दी पर चद्दर चढ़ाई जाती है, वो विशेष महत्व है इनका। तम्बाकू, शक्कर का प्रसाद बढ़ता है ज़्यादातर यहाँ। और आसपास गांव वाले हर माह जो चारणी चौदस होती है उसको खीर चूरमा, दाल चूरमा, जैसी भी इसकी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से बाबा की जोत करते हैं। आपके हिसाब से मंदिर की बसावट कितनी प्राचीन होगी? कम से कम 300 साढ़े 300 साल। कोई लिखित में प्रमाण नहीं है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं वैसे ही 300-400 साल। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 48 साल होगी। उस समय मंदिर का कैसा क्या स्थिति थी, कैसे क्या हुआ? उस टाइम में तो मंदिर की स्थिति, ये महाराज श्याम भारती हैं, इनको हो गए करीब 25 साल यहाँ। इन्होंने आने के बाद में मंदिर में बहुत अच्छा काम करवाया और ये पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं बाबा श्याम भारती की मतलब सहयोग से या लोगों से पैसे लेकर कैसे भी उन्होंने करवाया। हमने देखी थी बाहर एक बावड़ी भी बनी हुई है, बावड़ी का क्या इतिहास रहा है? किस तरीके की वो? बावड़ी का ऐसा बताते हैं कि पहले तो किसी बंजारे वगैरह की बनाई हुई थी, फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए गांव के कुछ राजपूत थे, कुछ बनिए थे, उन्होंने इसकी दोबारा रिपेयरिंग करवाई है। एक कुआं और था जिसको खारिया कुआं बोलते थे, वो भी बहुत पुराना है, अब उसको जरूरत नहीं होने की वजह से दबा दिया। वही खारिया कुआं गांव की था। आबादी कितनी होगी? हमारे गांव की आबादी करीब 4-4.5 हज़ार। 4,500। और गांव की बसावट की बात करें तो गांव की बसावट कितनी पुरानी है? 900 साल के आसपास। 900 साल 900 के साल के आसपास है। हाँ। तो किस नाम से देवता गांव पड़ा, कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसा बताते हैं कि पहले 4 समाज आए थे यहाँ। धुंधला गोत्र के अहिर और सेरा गोत्र के मीणे, चूलेट गोत्र के ब्राह्मण और महरानिया गोत्र के चमार। ये 4 समाज आके यहाँ बसा था। उनके अंदर कोई देवा मीणा था, जैसा सुन रहे देवा मीणा के नाम से देवता गाँव बसा है। भामाशाह वगैरह का इनका क्या यहाँ पे सहयोग रहता है? भामाशाह हमारे गांव में पहले बढ़िया थे, आजकल वो सभी बिजनेस के हिसाब से बाहर चले गए, लेकिन अब भी समय समय पर गांव का पूरा सहयोग करते हैं और बहुत बड़े भामाशाह हैं। मंदिर में भी अच्छा योगदान है उनका। स्कूल है, स्कूल भी मोरेलाल शाह के नाम से चल रही है, जो एक बढ़िया ही था जिसने पहले नींव रखी थी और फिर स्कीम से जो 2 लाख रुपए देकर 10वीं स्कूल लेके आए थे, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी राजस्थान सरकार की एक, वो भी उन्होंने ही दी थी। आसपास या दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ आए तो उनको विशेष करके देखने को यहाँ क्या मिलता है? ये तो मंदिर है, उधर बावड़ी है। इसके अलावा अपने ये गांव दर्शन की बसावट के बारे में, जैसे यहाँ प्राचीन ऐसी कोई आस्था का केंद्र रहा हो, जैसे आस्था का केंद्र सबसे ज़्यादा ये बाबा सहज भारती है। इधर गूगा जी भी है, गूगा जी का मंदिर भी है पास में, इसी कैंपस के अंदर है, सबसे पुरानी यही है। और में जो जोड़ है इसका भी मंदिर से हाँ, ये सहज भारती जोहड़ के नाम से ही है। हाँ, ये सहज भारती बाबा का मंदिर है और ये जो पीछे जोहड़ है ये सहज भारती जोहड़ के नाम से ही है। इसमें जैसे स्नान वगैरह करने से ऐसा कुछ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी वैसे पहले जाड़ थे बहुत ज़्यादा यहाँ आसपास, आजकल वो समय के साथ अभी खत्म हो हमने गए। देखा कि महाराज जी की एक निरंतर ज्योत जलती है, वो कितने सालों से जलती है? वो तब से महाराज जी समाधि लिए थे, जीवित समाधि बाबा सहज भारती तब से ही चालू है। सरकारी नौकरी के कुछ कम है, काश्तकार भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी है, लेकिन कम है, इतने ज़्यादा नहीं कि हर परिवार में ही हो, ऐसा कोई नहीं है। कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे निवास कर रही है हाल फिलहाल? ज़्यादा यादव हैं, वैसे राजपूत भी हैं, गुर्जर भी हैं, मीणा हैं, SC ST भी है और योगी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी थे जो आजकल अब तो नहीं है यहाँ, बाहर चले गए सब, लेकिन उनके मकान वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह है कोठी सब ये धाम कौन से ग्राम पंचायत में पड़ता है? देवता ग्राम पंचायत देवता में पड़ता है। हाल फिलहाल सरपंच कौन है? इससे पूर्व सरपंच का भी आप अवलोकन करें कि कौन? अब तो ग्राम छागड़ा का है रामचंद्र शर्मा। अच्छा। इनसे पहले जो राम अवतार जी यादव हैं, यादव सभा के अध्यक्ष भी हैं कोटपुतली के, उनकी पुत्रवधू थी पंकज यादव। शेखावत राजपूत। शेखावत साहब, हाँ। मंदिर के इतिहास के बारे में, गांव की बसावट के बारे में बताइए। गांव तो साहब बहुत काफी साल पहले 1400-1500 साल हो गई गांव को तो बसे हुए। कोई देवा गुजर था ना, देवा मीणा। अच्छा। उसके नाम से देवता, उस नाम से देवता पड़ा। हाँ। और ये जो सहज भारती बाबा, सहज भारती जी को ले आए थे राम सिंह जी दादो साहब और गोपाल सिंह जी दादो साहब, हमारे दादो साहब। अच्छा। सरूंड से वहां पहाड़ी में तपस्या करते थे, उनकी माँ थी साथ। फिर वहां से वो यहाँ से वो जाते थे सेवा करने के लिए, फिर वो बोले महाराज मैं इतनी दूर आता हूँ, आप यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ गए।
उनकी माता जी थी साथ, और वो फिर माता जी कुछ दिन बाद में यहाँ समा गई, फिर महात्मा जी भी यूं समाधि ले ली। ये लानी पड़ती है सारी, अजय छादड़ा पड़ता है, अब छादड़ा अलग हो गया, देवता है।